guys, welcome back again to my YouTube channel, The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha. I hope you all are doing great. तो guys, जो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है that is my experience into LM Thapar School of Management. तो without wasting any time, let's get started. So first of all, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I would like to tell you जो मैंने अपना B.Tech किया था I did my B.Tech in Chemical Engineering that was from Thapar University Patiala और मैंने आगे अपना MBA LM Thapar School of Management से किया है जो कि डेराबस्सी में उसका कैंपस है. तो गाइज I would share my journey there कि मेरे को कैसा फील हुआ, what are the campus placements, उसकी studies, faculty, infrastructure, everything in this video I'll be going to share with you. So guys, it started all like that. I completed my B.Tech from Thapar University Patiala in 2017. तो वहाँ से मुझे campus placement मिला था एक company में named Allen Lloyd's Noida and there I worked for around 2 years. मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया. After completing my job from there, I decided कि मुझे MBA pursue करना चाहिए because there and then I realized कि graduation इतना enough नहीं है कि अगर मुझे management field में जाना है because I would like to tell you कि अगर हम engineering करते हैं और अगर हमें job मिलती है वो अपने core technical profile में मिलती है then it's good. तुम्हें आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. You need not do MBA. उस टाइम उसका कोई सेंस नहीं बनता है. इंस्टेड आई वुड सजेस्ट कि आपको M.Tech करना चाहिए. लेकिन मेरी जो प्लेसमेंट हुई थी दैट वाज बेसिकली प्योरली इनटू द मैनेजमेंट फील्ड में हुई थी और अगर उसमें मुझे ग्रो करना था, ग्रोथ लेनी थी एंड यू नो मेरे को एक अच्छा पैकेज लेना था तो मेरे लिए एक MBA एक प्री रिक्विजिट थी तो मेरे को MBA करना ही था. तो मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है MBA में क्योंकि IIMs में या फिर हम IITs की बात करें उनकी जो फीस है दैट्स रियली लाइक एक बहुत ज़्यादा फीस है तो मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं करना था. तो और ना ही मुझे एंट्रेंस प्रेशर बियर करना था. देयर एंड देन आई डिसाइडेड कि जो थापर LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल रहेगा बिकॉज द रीज़न बीइंग इज़ दैट एक तो उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल थी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस एंड उसका प्लेसमेंट भी अच्छा था एंड इट कम्स इनटू Tier 2 कॉलेजेस. Tier 1 में तो नहीं आता है, Tier 2 में आता है. तो मुझे पता था कि वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा. And then I got my admission in LM Thapar School of Management in 2019. I would like to tell you कि जो एडमिशन था पहले तो आप अगर आपने कैट का एग्ज़ाम दिया है, मैट, जैट कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो अगर आप में उसका स्कोर अच्छा है तो उसके थ्रू भी एडमिशन आप ले सकते हैं. उसका फॉर्म निकलता है तो आप उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एंड प्लस अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा है कैट में तो आपको स्कॉलरशिप असिस्टेंस भी मिलती है. बट मैंने कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया था. डायरेक्टली मैंने थापर यूनिवर्सिटी के थ्रू जो उनका पर्सनल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है मैंने वो दिया था एंड देन उसके बाद मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू हुआ था. आई क्लियर दैट एंड मुझे एडमिशन मिल गया था LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में. द जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट. मेरा सेशन जो स्टार्ट हुआ था वो जुलाई एंड में स्टार्ट हुआ था. बेसिकली अगस्त में आप कंसीडर कर सकते हैं. तब मेरा सेशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ था एंड इनिशियली आई वुड लाइक टू टेल कि जो मेरा एक्सपीरियंस था जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऐसे हेक्टिक लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला लग रहा था. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इंजॉइंग इट. आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो पूरा कॉलेज में करिकुलम डिसाइडेड होता है लाइक हमारे 4 सेमेस्टर्स होते हैं MBA में बट जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है एंड दैट इज़ अ ईयर कि जब तुम्हें बहुत अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए. इनिशियली जो पूरा टाइम टेबल डिसाइड होता है वो इस तरह से होता है. जो मंडे ट्यूसडे होते हैं वो हैवी रखे जाते हैं, वो पूरे पैक्ड होते हैं. वेडनेसडे को जर्नली थोड़ा एक SIP करके एक तुम्हें सस्टेनेबिलिटी इन प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट लगेगा जो पूरा उसको डेडिकेट होता है वो पूरा दिन. एंड थर्सडे एंड फ्राइडे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता. थर्सडे को ट्यूटोरियल्स होते हैं एंड फ्राइडे को बहुत कम क्लासेस होते हैं. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि फ्राइडे को बहुत सारे बच्चों ने घर जाना होता है इसलिए इतना ज़्यादा उसे पैक्ड नहीं रखा जाता. तो पूरा
जो टाइम टेबल है वो सबकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। द वन थिंग विच आई इन्जॉयड, विच आई लाइक द मोस्ट, कि मेरे को पहले टाइम आई नेवर यूज टू बी पंक्चुअल, बट जब से मैंने MBA में एडमिशन लिया था आई स्टार्टेड गेटिंग बीइंग पंक्चुअल, बिकॉज वो आप में जब आप किसी भी MBA कॉलेज में, किसी भी B स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको वहीं से वो आपको एक प्रैक्टिस इनकलकेट करने स्टार्ट कर देते हैं कि आपको टाइम पर ही पहुंचना है। बिकॉज कॉरपोरेट्स में, इंडस्ट्री में जब आप जॉब करोगे वहाँ पे अगर 9 मीन्स 9 का मतलब 9:05 या 9:10 नहीं होगा। इट डजंट वर्क कि हम इंडिया में जैसे 5-10 मिनट लेट कर देते हैं, ऐसा नहीं। 9 मीन्स एग्जैक्टली 9। तो हमारा जो करिकुलम था वहाँ पे वो एग्जैक्टली वैसे ही था। तो दिस इज़ द वन प्रैक्टिस जो मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा गेन की। आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम, कि अगर कोई टाइम तुम्हें एलोकेट हुआ है, इट मीन्स दैट ओनली। इफ़ इट्स 10:01 इट मीन्स 10:01, नॉट 10:02, राइट। तो एक तो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ ये लगी। सेकेंडली, इफ़ आई स्टार्ट कंपेयरिंग, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस टाइट पटियाला, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला एंड LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से कंपेयर करूँ, तो आई वुड टेल यू कि जो टाइट पटियाला में जो फैकल्टी है दैट्स रियली गुड। वहाँ पे बहुत ही अच्छा एजुकेटेड फैकल्टी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट द फैकल्टी इन LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इट्स वेरी सपोर्टिव। सभी की सभी फैकल्टी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वहाँ पे थोड़ा टीचर्स में एटीट्यूड आ जाता है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि टाइट पटियाला में द टीचर्स फील कि, क्योंकि थापर यूनिवर्सिटी पटियाला एक अपने आप में ब्रांड है इंडिया में, पीपल डू फील कि हम एक ब्रांड में पढ़ा रहे हैं एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो फील द सेम वे। तो वहाँ की, आई वुडंट से कि सभी टीचर्स में, बट देयर आर फ्यू ऑफ टीचर्स जिनमें बहुत ज़्यादा ये एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है। they wouldn't support you, they won't support you, but LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में सिनेरियो completely opposite है। It's not being that कि मैं किसी की तारीफ कर रही हूँ या किसी की बुराई कर रही हूँ, I am just being honest कि वहाँ पे LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में सभी के सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। एंड जो मुझे एक चीज़ फील हुई, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मेरी तरह होते हैं और वो बीटेक के बाद फाइनेंस में जाना चाहते हैं, बट दे स्टार्ट फीलिंग कि हमारा कोई फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, तो हम फाइनेंस में कैसे एंटर करेंगे या हम कैसे ग्रास्प करेंगे। तो फॉर ऑल दोज पीपल मैं ये बताना चाहती हूँ कि फाइनेंस का किसी, अगर एक BCom स्टूडेंट भी आता है, वो भी फाइनेंस में लेता है MBA, फाइनेंस करना स्टार्ट करता है, तो उसका भी वो बेसिक नहीं होता है MBA वाला, वो क्लियर नहीं होता है। क्योंकि अगर उसे BCom में वो सारी फाइनेंस आती होती तो वाई वुड ही बी डूइंग MBA। तो अगर तुम्हें फाइनेंस का कीड़ा है एंड तुमने बीटेक की है, इट्स नॉट दैट कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है। फर्स्ट ईयर में हाँ तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू BCom स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बीटेक वाले कर नहीं सकते हैं, सब बहुत अच्छे से बहुत ईजिली चला जाता है, हो जाता है। एंड वहाँ की जो फाइनेंस की फैकल्टी LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की, दैट्स रियली गुड, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर हम हर लेक्चर प्रॉपरली रेगुलरली अटेंड करते हैं, क्लास नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, आई वुड से कि अगर तुम एक स्टूडियस किड की तरह वहाँ पे जाते हो, क्लास नोट्स प्रॉपरली मेंटेन करते हो, तुम लेक्चर्स में गेम्स खेलने की बजाय, इधर उधर की गॉसिप की बजाय, अगर तुम लेक्चर को प्रॉपरली, घंटे का लेक्चर होता है उसको अगर तुम प्रॉपरली सुनते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें घर जाके कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है एंड सब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि फैकल्टी इज़ रियली गुड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है सारी फैकल्टी। काफ़ी तुम्हें ऐसे रिव्यूज सुनने को मिलेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बोलेंगे कि नहीं क्लास में तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, ऐसा है वैसा है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर तुम क्लास में सुनोगे ही नहीं तो कुछ समझ में कभी आने वाला भी नहीं है। तो वहाँ की फैकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है फाइनेंस की। प्लस मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वहाँ जो हर लेक्चर होता है वो 1 आवर का होता है, 1 घंटे का होता है, और हर घंटे के बाद हमें 15 मिनट की ब्रेक्स मिलती है, दैट इज़ रिफ्रेशमेंट ब्रेक होती है। उसमें तुम अपना थोड़ा सा पानी वानी जो भी पीना है तो वो पी सकते हो। तो दिस इज़ हाउ। एंड एक प्रोजेक्ट, एक हमें फर्स्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ था, दैट वाज सस्टेनेबिलिटी इन प्रैक्टिस करके, SIP।
जो वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर नायर सर, वो पढ़ाते हैं एंड आई वुड लाइक टू से कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हें इनिशियली कुछ चीज़ें शायद समझ में ना आए, बट एज यू स्टार्ट गोइंग विद द पेस तो तुम्हें एक्चुअली में समझ आने लगेगा कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे यू। एंड वो प्रोजेक्ट अगर हम प्रैक्टिकल वे में करते हैं, इट टीचेज यू अ लॉट। सेकेंडली हमारा एक प्रोजेक्ट था जो हमें एंटरप्रेन्योरियल करके एक सब्जेक्ट था, उसमें लगा था। उसमें हमें एक बिजनेस वेंचर प्रैक्टिकल वे में रन करना था और वो करमिंदर सर करके हैं, तो उन्होंने हमें ये दिया था। एंड उस वेंचर से अगर हम वो वेंचर का बेसिकली पर्पस ये था कि हम छोटे स्केल पे अगर कोई काम करते हैं, वी अर्न सम मनी, तो हमें पता चलता है कि हम कोई स्टार्टअप कर सकते हैं 5 years डाउन द लाइन या B-School MBA पूरा करने के बाद, तो हमें उससे एक वो नॉलेज मिलती है। एंड मेरा एक्सपीरियंस उसका बहुत ज़्यादा अच्छा था, मुझे काफ़ी कुछ उस प्रोजेक्ट से सीखने को मिला। एंड ऐसे ही बहुत सारे तुम्हें प्रोजेक्ट्स मिलेंगे MBA में करने को, जिससे तुम्हें हर प्रोजेक्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। MBA इज़ नथिंग, MBA इज़ कि तुम्हें वो रियल लाइफ सिखाती है। इट टेल्स यू कि तुम्हें पूरा दीन दुनिया की जिसे कहते हैं ना नॉलेज मिल जाती है MBA करके। इट्स दैट अगर हम उसे ढंग से करते हैं। अब बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स की। अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करूं तो थापर यूनिवर्सिटी पटियाला की तो कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। वहाँ पे तो एक से एक बड़ी कंपनी आती है। बट एज LM थापर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ये अभी कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, इसका अलग से कैंपस अभी बना है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनीज इतनी सारी तो नहीं आती हैं पर इतनी नहीं आती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्लेसमेंट है वो मार्केटिंग की है, मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं। एंड दैट फॉर कोर सेल्स अगर तुम जाना चाहते हो तो उसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। अगर तुम HR का भी सोच रहे हो उसकी भी कंपनीज आती हैं, बट उसके पैकेज इतने ज़्यादा हाई नहीं जाते हैं। अगर तुम सोचो 10 लाख 12 लाख ऐसा कुछ नहीं HR में पैकेज आएगा। बट येस HR के लिए कंपनीज विजिट करती हैं। फाइनेंस के लिए आती हैं बट बहुत सिलेक्टेड कंपनीज आती है, जैसे डिलॉयट, E&Y, ये सब कंपनीज आती हैं। E&Y BTech को कंसीडर कर लेती है, बट अगर मैं डिलॉयट की बात करूँ या किसी और कंपनी की बात करूँ तो उनमें काफ़ी जगह फिल्टर लग जाता है कि कैंडिडेट को सिर्फ BCom ही कैंडिडेट नहीं करी होनी चाहिए एंड वो BTech वालों को नहीं कंसीडर करते हैं। मेरे टाइम में ऐसा हुआ था। अब आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि टाइम के साथ साथ हर साल प्लेसमेंट्स इम्प्रूव होती ही जा रही हैं, तो इस तरह से हैं। और अगर तुम्हारी कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं होती है तो वैसे तो हो ही जाती है कैंपस प्लेसमेंट। अगर कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं होती है तो तुम ये कर सकते हो कि MBA तुम्हारा जैसे ही कंप्लीट होता है, तुम अगर अपना रिज्यूमे जॉब पोर्टल्स पे डाल देते हो तो कंपनीज तुम्हें कांटेक्ट करने लग जाती हैं। एज अ फ्रेशर जॉब तो मिल ही जाती है MBA करके, जॉब वाला कोई टेंशन नहीं होता। प्लस अगर मैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, पूरा फुली AC है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लासरूम्स बहुत अच्छी हैं, वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन हैं। और अगर खाने की बात करें तो मेस में हमें खाना मिलता है, दैट इज़ सुपर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है खाने में। मेन्यू डिसाइडेड होता है बट खाना बहुत अच्छा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कैंटीन में इतना ज़्यादा तुम्हें वैरायटी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो पैटीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड कुछ शेक्स मिल जाएंगे, कॉफ़ी मिल जाएगी, बस। कैंटीन इतनी ज़्यादा तुम्हें, अगर तुमको एक्सटेंसिव वैरायटी मिलेगी, वो नहीं है। द ओनली फ्लॉ जो मुझे इस कैंपस में लगा कि ये कैंपस देहरा विलेज में है, जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में है डेरा बसी के। या तो तुम्हें हॉस्टल लेना पड़ेगा, अगर यहाँ नहीं तो अगर तुम कहीं बाहर रहना चाहते हो तो वैसे तो बस फैसिलिटी भी मिलती है, तुम वो ऑप्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर तुम बाहर रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई पर्सनल व्हीकल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में है, अभी तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। द ओनली फ्लॉ जो मुझे लगा कि ये कैंपस बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में बनाया गया। बाकी अगर ओवरऑल बात की जाए तो इट्स अ 10 on 10। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। मैंने आपसे सब शेयर किया कि प्लेसमेंट्स कैसी थी वहाँ की, क्या क्या है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर more such notifications and do press the like button. Your one like, it's a great motivation for me. Till then, bye bye, take care.